ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। चर्चा होगी आज विघ्नहर्ता मंगलकर्ता अग्र पूज्य श्री गणेश जी की। पिछले वर्ष हमने गणपति बप्पा मोरया अगले वर्ष तू जल्दी आ कह करके गणेश जी को विदा किया था और एक वर्ष के लंबे अंतराल के बाद, लंबे इंतजार के बाद इस वर्ष फिर से हमारे गणपति बप्पा आने ही वाले हैं। यानी कि गणेश चतुर्दशी आने वाली है, गणेश उत्सव होने वाला है। 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व के उन सभी देशों में जहाँ जहाँ सनातनी रहते हैं वहाँ बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और सभी इंतजार करते हैं इस गणेश उत्सव का। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गणेश उत्सव कब प्रारंभ हो रहा है, कब हमारे गणपति बप्पा का आगमन हो रहा है, क्या है शुभ मुहूर्त गणपति बप्पा के विराजमान होने का, उनकी स्थापना का बताऊंगी। साथ में ही गणेश जी के प्राकट्य की कथा और कुछ उपाय जो आप गणेश चतुर्थी को करके अपने घर में सुख समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। मित्रों, जो गणेश चतुर्थी है, गणेश महोत्सव का जो प्रारंभ होता है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को होता है। इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ है, इसी दिन गणेश जी प्राकट्य हुए हैं। तो इस वर्ष 2024 में जो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है वो कब हो रही है, इसको लेकर के सभी भक्तों के मन में कई कंफ्यूजन है। किसी को ये समझ में आ रहा है कि शायद 6 सितंबर को है, किसी को लग रहा है कि 7 सितंबर को है। ये कंफ्यूजन बना हुआ है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं और जानते हैं कि कब है गणेश चतुर्थी। एक्चुअली गणेश चतुर्थी जो है, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 6 सितंबर को दिन के दोपहर के 3:01 पर और जिसका समापन हो रहा है 7 सितंबर को 5:37 यानी संध्या में समापन हो रहा है। जो वैदिक पंचांग के अनुसार जो हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है, वो कोई भी व्रत, कोई भी त्योहार जो हम करते हैं, जो उत्सव मनाते हैं वैदिक उत्सव, वो उदय तिथि में मनाते हैं। तो उदय तिथि के अनुसार 7 सितंबर यानी 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। उसी दिन गणेश जी का आगमन होगा, उसी दिन गणेश जी विराजमान होंगे हमारे घर। ये कंफ्यूजन आपका खत्म हो जाता है। अब ये मन में है कि गणेश जी को आना करें, उनको जब हम अपने घर में विराजमान करेंगे, जब उनकी स्थापना करेंगे तो वो मुहूर्त क्या है। देखिए, गणेश सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गणेश चतुर्थी जो मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि इसी दिन गणेश जी का प्राकट्य हुआ है, इसी दिन जन्म हुआ है उनका, तो उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो हर महीने चतुर्थी आती है, गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, लेकिन वो कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। लेकिन जो ये भाद्रपद माह में जो मनाते हैं हम शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को, वो होता है सिद्धि विनायक की पूजा। इसमें हम सिद्धि विनायक की पूजा करते हैं और सारे कार्य सिद्ध होते हैं। इन 10 दिनों में जो पूजा करते हैं हम जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी उपाय करते हैं, वो सारे सिद्ध होते हैं। अब बात आती है कि क्या जब हम गणेश जी को लेकर के अपने घर आए, जब गणपति लेकर के आए, तो क्या पूरे 10 दिन हमें रखना ही है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। गणपति जी को हम विराजमान 1 दिन के लिए भी अपने घर में कर सकते हैं, 3 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 5 दिन के लिए भी कर सकते हैं और 10 दिन के लिए भी कर सकते हैं। ये आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आप कितने दिनों तक उनको अपने घर में रख करके उनकी पूजा विधि पूर्वक कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बुलाते हैं किसी को, कोई हमारे घर आता है, तो उसकी सेवा सत्कार, उसका आतिथ्य हमें पूर्ण रूप से करना होता है। तो अगर आप गणपति जी को बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, तो जितने दिनों तक आप उनका सेवा सत्कार
सही से कर सके उतने ही दिन तक उनको रख सकते हैं। इसलिए इसमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए कि एक अगर अपने घर में हम उन्हें विराजमान करते हैं तो 1 दिन नहीं रख सकते, 3 दिन नहीं रख सकते, जितने दिन आप चाहें रख सकते हैं। ये 10 दिनों तक चलने वाला उत्सव है। तो अब हम जान लेते हैं कि गणेश जी को हम घर में कब विराजमान करेंगे। गणेश जी को अपने घर में लाने के लिए उनकी स्थापना का जो समय है वो दोपहर के 11:03 दोपहर से लेकर के 1:34 तक का शुभ मुहूर्त है, जब हम गणपति बप्पा को अपने घर में विराजमान कर सकते हैं। अब विधि क्या है? विधि तो जैसा होता है कि जब हम उनको बुलाते हैं तो घर को सजाते हैं, संवारते हैं, मंडप बनाते हैं। अब मंडप के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें, जो भी सामर्थ्य है आप उसी के अनुसार करें। और मूर्ति आप देख लेंगे अपने सामर्थ्य के अनुसार, मूर्ति से पूजा करनी है या फिर फोटो से पूजा करनी है तो वो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करेंगे। पूजा करने की विधि है कि आप उनका मंडप बनाइए, चौकी लगाइए, पीले रंग का वस्त्र डालिए, उस पे चौकी पे बिछाइए और गणेश जी को आमंत्रित कीजिए। आमंत्रित करने के बाद उनकी पूजा कीजिए, फूल, अक्षत, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य से। इस तरह से हम पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। ये होती है पूजा उनकी। ये 10 दिनों तक चलता है। और गणेश चतुर्थी की जो पूजा प्रारंभ होगी चतुर्थी तिथि से, तो विसर्जन जो होता है वो 10 दिनों के बाद होगा। वो अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन होगा। ये 17 सितंबर को होना है। वो उस दिन गणेश जी का विसर्जन होगा, जो भी आपने अपने घर में स्थापना किया। अब हम जानते हैं कि गणेश जी का प्राकट्य कैसे हुआ, उनका जन्म कैसे। तो जो हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो हमारे वैदिक ग्रंथ कहते हैं, जो शास्त्रों में है, उसके अनुसार कि एक बार माता पार्वती दोपहर में स्नान करने के लिए वो जा रही थी। तो स्नान करने के पूर्व जिस तरह की स्त्रियां जो हैं कि हाथों में उपटन वगैरह लगा करके मैल छुड़ाती हैं, उसी तरह माता पार्वती भी उपटन लगा करके मैल छुड़ा रही थी। और छुड़ाते छुड़ाते उन्होंने उनके जो वो मैल इकट्ठे हुए तो उन्होंने एक आकृति बना ली, उससे एक आकृति बना ली, एक बालक का बड़ा सुंदर सा रूप बना लिया उन्होंने। अब उसमें उन्होंने जान डाल दिया। अब माता पार्वती के अंश से प्रकट हुए थे। माता पार्वती के शरीर के किसी कुछ अंश उनमें गया था, इसलिए वो माता के पुत्र हुए। गणेश जी माता पार्वती के पुत्र हुए। अब बालक को सामने देख करके माता के मन में बड़ा ही वात्सल्य जागा और उन्हें लगा कि मेरा ये पुत्र है। और उन्होंने पुत्र को आदेश दिया कि पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम बाहर दरवाजे पे ही रहना, किसी को भी अंदर नहीं आने देना, किसी को अंदर नहीं आने देना। यह कहकर के माता आज्ञा देकर के अंदर चले गए स्नान करने। कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के बाद देवादिदेव महादेव आए। अब भोलेनाथ आए और अंदर जाने लगे घर में। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया कि नहीं, आप नहीं जा सकते। भगवान शंकर ने कहा कि अरे ये मेरा घर है, मुझे जाने दो, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं गृह स्वामी हूँ। बालक ने कहा कि ना, मुझे माता ने आदेश दिया है कि किसी को अंदर नहीं आने देना, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती। भगवान शिव बड़े ही क्रोध भी आ रहा था उन्हें और सोचे कि अच्छा बालक है, हट कर रहा है। उन्होंने बहुत समझाया कि मैं गृह स्वामी हूँ, मुझे जाने दो, लेकिन बालक टस से मस नहीं। अब उन्हें गुस्सा आ गया, उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने त्रिशूल उठाया और बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। आवाज सुन के माता पार्वती बाहर आती है। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र सिर विहीन पड़ा हुआ है, सिर कटा हुआ है और भोलेनाथ हाथ में त्रिशूल लेकर के खड़े हैं। माता विलाप करने लगी और उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र को अभी जीवित कीजिए। भोलेनाथ ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन माता ने रौद्र रूप धारण किया। जब माता ने रौद्र रूप धारण किया तो भोलेनाथ को लगा कि अब तो संभालना मुश्किल है। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आप ऐसा कीजिए कि कहीं से एक ऐसा शिष्य ले आइए, कहीं से ऐसे शिशु का इंतजाम कीजिए जो नवजात हो और उसी नवजात शिशु का सिर लाया जाए, जिसकी माता बच्चे के जन्म देने के बाद तुरंत
उसकी तरफ से पीट करके सो गई। ये बात भोलेनाथ ने कही। अब भगवान विष्णु ने गरुड़ महाराज को आदेश दिया कि गरुड़ जी आप जो है ये कार्य करें। गरुड़ महाराज चली। अब पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में देख लिया गरुड़ महाराज ने, लेकिन कहीं कोई ऐसी माता नहीं मिली जो बच्चे को जन्म देने के बाद उसके तरफ पीठ करके लेटी हो, सोई हो। अंत में उन्हें एक हाथिनी दिखी जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया था और उसकी तरफ वो पीठ करके सो गई थी। अब वही मिला तो गरुड़ महाराज ने उस हथिनी के बच्चे के शीश को काट करके लेकर के आ गए और वो सौंप दिया। सारी बात बताई कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई माता नहीं है। इसलिए कहा जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर बच्चे का जन्म होता है तो माता को पहले ही बताते हैं और हमेशा कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म हो रहा है, बच्चा बहुत छोटा है, नवजात है, तो उसकी तरफ पीठ करके मत सो। इसलिए माता कभी भी बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोती है। इस बात को अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो इस बात को शेयर कीजिए लोगों को। कि कुछ जो बातें धर्म ग्रंथ में हमारे लिखी हुई है, जो शास्त्रों में लिखी हुई है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, उन बातों को भी हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज़ है, ये बात है। अब फिर जब वो शीश जब प्राप्त हुआ हाथी के बच्चे का, तो भोलेनाथ ने उस शीश को बालक के सर पे लगा दिया। गणेश जी नाम है उनका, गणपति, और साथ ही ये आशीर्वाद दिया कि आपका पूजा जो है सभी देवताओं के पूजा के पहले आपकी पूजा होगी। आप अग्र पूज्य होंगे, सबसे पहले आपकी जो पूजा करेंगे, तभी किसी और देवता की पूजा होगी। अगर आपकी पूजा किए बिना कोई और पूजा की जाएगी तो वो पूजा निष्फल होगी। भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को ये आशीर्वाद दिया, ये वरदान दिया। और तब से जब भी कोई पूजा होती है, कहीं कोई भी पूजा हो, कोई भी यज्ञ हो, कुछ भी, तो सर्वप्रथम गणेश जी का आह्वान किया जाता है, गणेश जी की पूजा होती है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमारे यज्ञ की, हमारे पूजे की, हमारे व्रत की, जो हमने धारण किया है, जो भी, उसे निर्विघ्न पूर्ण करें। तो बोलिए गणपति महाराज की जय। अब हम जानेंगे कुछ उपाय जो हम गणेश चतुर्थी के दिन कर सकते हैं। अब गणेश जी जो हैं वो विद्या और बुद्धि के देवता हैं, लेकिन बल में भी वो पीछे नहीं है। तो आपके घर में अगर आपका बच्चा कोई या आप स्वयं बुद्धि के साथ बल भी प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने आप को निर्बल महसूस करते हैं, आपको लगता है कि मैं बलहीन हूँ, निर्बल हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि भगवान गणपति की पूजा करनी है, उन्हें रोली अक्षत लगाना है और उनके सामने बैठ करके, भगवान के सामने बैठ करके गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना है। गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना है। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। गजाननाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ये कर करके भगवान का स्मरण करना है। भगवान की कृपा होगी तो आप निर्बलता से मुक्त होंगे, आपको बल महसूस होगा, प्राप्त होगा, विद्या के साथ बल भी, क्योंकि ये दोनों चीजें जो है सो जीवन में जरूरी है। केवल विद्या रहे और बल ना रहे, निर्बल रहे, तो भी दुनिया जो है सो जीने नहीं देती। तो दोनों आवश्यक है। अब एक उपाय है उसके लिए, जो अपने घर में तरक्की चाहते हैं, घर में सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी को जो है सो मोदक का भोग लगाइए और गणपते नमः का जाप कीजिए 108 बार। इससे गणपति जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। अब कई बार होता है कि बच्चा किसी स्कूल में, किसी ऐसे संस्थान में एडमिशन लेना चाहता है, वो चाहता है, उसका मन होता है कि हम इस संस्थान में ही जाएं, या पढ़ने में उसे
कोई असुविधा होती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है या किसी तरह का कोई बीच में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए क्या करना है, गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी को एक कच्चे नारियल पर लाल कपड़ा लपेट करके उनके चरणों में अर्पित करना है। गणेश जी के चरणों में रखना है और उनसे अपने मन की बात कहनी है, अपने मन की भाव कहनी है। और देखिए तो गणपति जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। सिद्धि विनायक का दिन है तो उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब एक और उपाय होता है जो हम अपने घर में जो हम करते हैं। कई बार होता है कि हम या आपके घर में जो भी हैं वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ काम करते हैं, तो जो उनके सीनियर्स होते हैं उनके साथ उनका संबंध वो अच्छा रहे, हमेशा अच्छा रहे। हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसके सीनियर्स के साथ उसका संबंध अच्छा रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि भगवान को, गणपति जी को गणेश चतुर्थी के दिन स्नान करने के बाद उनके चरणों को छू करके प्रणाम करते हैं, यानी चरण स्पर्श करते हैं। और उसके बाद वहीं बैठ करके श्री गणेशाय नमः का जाप करते हैं। और जाप आप 21 बार कीजिए, 108 बार कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, जितना भी आप समय दे सकते हैं। करने के बाद भगवान श्री गणेश को गुड़हल का फूल अर्पित कीजिए, प्रभु की कृपा बनेगी। सभी भाव से होता है तो प्रभु अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान का नाम, भगवान का किया हुआ काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो ये भाव मन में रख के करना है। अब होता है कि कई बार इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के पहले नर्वसनेस होती है। किसी ऐसे संस्थान में देने जाना है इंटरव्यू, या फिर किसी में एडमिशन के लिए इंटरव्यू देने जाना है, या कुछ किसी भी तरह का इंटरव्यू है या कुछ ऐसा है जहां आपको सफल होना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि गणेश चतुर्थी के दिन एक पान का पत्ता लीजिए, भगवान के पास पहले उसे चढ़ाइए, फिर उस पत्ते को लेकर के उस पर लौंग और सुपारी का जोड़ा रखिए और उसी पर कपूर रख करके भगवान की, श्री गणेश जी की आरती कीजिए और उनकी कृपा आप पे बनेगी और आपका कार्य सफल होगा। भाव से कीजिएगा, मन से कीजिएगा। अब एक उपाय आप अपने घर के लिए कर सकते हैं, तरक्की के लिए कर सकते हैं कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपकी तरक्की हो। तो उस तरक्की के लिए आपको क्या करना है कि गणेश जी को कच्चे नारियल का गणेश जी को कच्चे नारियल का फल लीजिए, उस पर जो है सो लाल कपड़ा लपेटिए, उसे अर्पित कीजिए भगवान के पास। और उसके बाद जो है वहीं बैठ करके पहले उनका सबसे प्रिय मंत्र जो है, गणेश जी का प्रिय मंत्र पता है कौन है? उनका प्रिय मंत्र है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसमें क्या है कि इसमें लिखा हुआ है, इसमें यह मंत्र कहता है कि जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ उस कार्य को आप निर्विघ्न कीजिए, उस कार्य को निर्विघ्न कीजिए। तो गणपति जी के सामने ऐसा कहना है, इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद उस नारियल को फोड़िए और प्रसाद के रूप में सबको वितरित कीजिए। ये कुछ उपाय हैं जो आप गणेश चतुर्थी को कर सकते हैं और करके अपने घर में सुख शांति समृद्धि को ला सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों का अगर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ये उपाय कीजिए। बच्चे को स्वयं भी करना चाहिए, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं कर सकते हैं, तो ये सब करना चाहिए। और साथ ही बच्चे को गणेश जी का यह मंत्र जो है पढ़ने के लिए अवश्य करिए, वो इसे याद करें। तो ये चर्चा थी आज हमारी गणपति जी पे। तो ये चर्चा जो हमारी हो रही थी उसे मैं अभी विश्राम देती हूँ। आज की चर्चा जो है यहीं पे विश्राम लेती है। पुनः मिलेंगे हम किसी और चर्चे पर, और तब तक के लिए भगवान गणपति की आप पे कृपा बनी रहे। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। सुखी रहिए, संपन्न रहिए, खुश रहिए।